14वें श्लोक में प्रभु इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, 14वां श्लोक, बहना आओ। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एक सिद्धांत को समझ लीजिएगा। मनुष्य केवल स्वावलंबी हो ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, आई एम टोटली ऑन माई ओन, यह संभव ही नहीं है। मनुष्य केवल स्वावलंबी नहीं हो सकता, मनुष्य पूर्णतः परावलंबी भी नहीं हो सकता। दूसरे के ऊपर ही आधारित पूर्णतः वो भी नहीं हो सकता। मनुष्य न केवल स्वावलंबी है, न पूर्णतः परावलंबी है, मनुष्य वस्तुतः परस्परावलंबी है। कुछ बातों के लिए हम दूसरों पर आधार रखते हैं, तो कुछ बातें हमारे पास ऐसी भी है जिसके लिए दूसरे हम पर आधार रखते हैं। और ऐसे ये परस्परावलंबन से ही समाज की प्रक्रिया चलती है, विश्व चलता है। इसी सिद्धांत को प्रभु ने 3रे अध्याय में समझाया था, देवता और मनुष्यों के बीच में के। यज्ञ तुम करोगे, उससे तुम देवताओं की पुष्टि करोगे, देवता तुम्हारे पर कृपा करेंगे। और परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ, कृष्ण ने कहा था, ये परस्पर को पुष्ट करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त करोगे। इसमें एक माधुर्य है परस्परावलंबन। इस श्लोक में जो भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म लेपायमान नहीं होते हैं, मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता हूं, कर्म मुझे चिपकते नहीं है। क्यों? क्योंकि न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फलों की स्पृहा नहीं है। कर्म के फल के लिए मुझे कोई आकर्षण नहीं है, कोई लालसा नहीं है। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते, ऐसा मुझे जो जान लेता है वो स्वयं भी कर्मों के बंधन में नहीं आता है। हम कर्मों से लिप्त होते हैं, कर्मों के बंधन हमें लगते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म के फल की अपेक्षा है। 13वें श्लोक में भगवान ने अपने आप को अव्यय बताया। हम अव्यय नहीं, हम व्यय हैं। क्योंकि हमारा खाता बढ़ता है और कम होता है। व्यय का सीधा अर्थ होता है खर्चा होना। तो हमारे जीवन जैसे भी चलते हैं ना, वो हमेशा खर्चे से ही चलते हैं। क्या खर्चते हैं हम? हमारे जीवन में जब सुख आता है तब हमारे पुण्य का खर्चा हो रहा है, और जीवन में जब दुख आ रहा है तब हमारे पाप का खर्च हो रहा है। कुछ तो खर्च हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, क्योंकि दोनों का बैलेंस बहुत पड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर से इकट्ठा किया हुआ। पुण्य जब खर्चे जा रहे हैं तो जीवन में सब अच्छा चलता है। हम कहते हैं हाँ सुख है, आजकल तो सब ठीक चल रहा है। जब आप कहते हो सब ठीक चल रहा है, याद रखना पुण्य कम हो रहे हैं उस समय। और जिस समय जिसे आप कहते हो कि दुख चल रहा है, विपरीतता चल रही है,
तब पाप का बैलेंस कम हो रहा है। ये तो सब स्वीकार करते हैं। तो हो क्या रहा है, हमारे जीवन में व्यय हो रहा है, और जो नए कर्म करते हैं उससे वो पाप और पुण्य का बैलेंस बढ़ता भी है। भगवान कहते हैं चूंकि मैं फल की अभिलाषा नहीं रखता, इसलिए मुझे न जीवन में पाप आते हैं न पुण्य आते हैं। तो मेरी जो लीलाएं चलती है, कर्म नहीं होते भगवान की, क्रियाएं नहीं होती, भगवान की लीलाएं होती हैं। मेरी जो लीलाएं होती हैं उसमें न तो पुण्य का खर्च होता है न पाप का खर्च होता है, कोई व्यय होता ही नहीं, इसलिए मैं अव्यय हूं। और चूंकि मैं अपेक्षा नहीं रखता, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं होते। न मे कर्म फले स्पृहा, स्पृहा कर्म के फल की होगी तभी लिप्त होते हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र प्रभु ने बता दिया। अच्छा, ये प्रश्न जो बार बार लोग कहते हैं कि कर्म के फल की इच्छा ही छोड़ दें तो फिर कर्म करें कैसे, भगवान यहां बताएंगे आगे कि शास्त्र में जो अपने हमारे लिए नियत कर्म है वो ही कर्म करें, फल की इच्छा से न करें। इति माम योऽभिजानाति, ऐसा जो मुझे समझता है। अभिजानाति संस्कृत में बड़ा सुंदर शब्द है, अभिज्ञा, इसके ऊपर से ये अभिजानाति, उसमें धातु है ज्ञ, टू नो, अभिज्ञा। अच्छी तरह से जो जान लेता है कि कर्मक फल की इच्छा हो वही होता है। कर्म की लालसा मनुष्य के लिए भयंकर परिणाम लाती। एक बात स्पष्ट समझ लेना भगवत गीता के 4th अध्याय के माध्यम से, हमारे जीवन में जो भी सुख दुख हैं, अनुकूलताएं विपरीतताएं हैं, धूप छांव है, उसका कारण हम कर्म करते हैं वो नहीं है, हमारी फल की स्पृहा है, फल की अभिलाषा है। फल की अभिलाषा छोड़ो और फिर देखो। और हमारी बीमारी यह है कि हम छोटा सा भी कर्म करते हैं तो फल की कोई भी हमें कहे ये करना है, तुरंत हम पूछते हैं मिलेगा क्या, उससे फायदा क्या होगा। फल की अभिलाषा रहती। आप रास्ते से चल रहे हो, सिग्नल पे आपने देखा कि कोई अंध व्यक्ति रास्ता क्रॉस करना चाहता है, लेकिन गाड़ियां आती रहती हैं, वो बेचारा 2 कदम चलता है, 3 कदम पीछे आता है, वापस 2 कदम आगे जाता है, वापस 2 कदम पीछे आता है। अंध व्यक्ति है, हाथ में वो उसकी छड़ी है। आप अच्छे आदमी हो, आपने देखा कि इसको परेशानी हो रही है, आप उसको कहते हो चलो भाई मैं तुम्हें रास्ता क्रॉस करा दूं। उसका हाथ पकड़कर आप ले गए, रास्ता क्रॉस करा दिया, सामने की तरफ रख दिया उसको। अच्छा काम था जी। आप कहोगे इसमें तो कोई अभिलाषा नहीं थी, इससे ना आपको कोई, आपने उसके पास शर्त की कोई कि मैं तुझे रास्ता क्रॉस कराऊं, क्या देगा मुझे तू, कोई अभिलाषा नहीं थी, केवल आपकी अच्छाई जो आप कहते हो उसी से आपने रास्ता क्रॉस कराया। ठीक, सामने की बाजू जाकर के वो व्यक्ति सीधा चला गया, आपके दिल में कसक उठेगी, कैसा आदमी था, थैंक यू भी नहीं कहा। देखिए, जब रास्ता क्रॉस कराने की शुरुआत की तब आपके मन में यह नहीं था कि इसके पास से, चलो पैसे की तो अभिलाषा नहीं होती, वाहवाही की कोई अभिलाषा नहीं होती कि कोई आपकी फोटो निकाल लेगा, अपलोड कर देगा, वाह देखो महान परोपकारी अहमदाबाद रत्न, कैसे हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं थी। एक अच्छा काम ही करना था, बेचारा कोई मुसीबत में है, तकलीफ में है, लेकर सामने चले जाओ। लेकिन यदि उसने थैंक यू नहीं कहा तो कुछ कमी
प्रामाणिकता से कबूल करना, मन में हुई कि नहीं। अच्छा, यदि वो थैंक यू कह देता, अरे भाई साहब कोई जरूरत नहीं थी, इट वॉज माई ड्यूटी, माई प्लेजर, ऐसा कह के आप उड़ा भी देते उसको। उसके थैंक यू कहने से आप बहुत कोई खुश हो जाने वाले थे, ऐसा भी नहीं था। वाह वाह मुझे उसने थैंक यू कहा, वो भी नहीं था। लेकिन नहीं कहा तो वो कसक चुभती है। द एब्सेंस इज फेल्ट, दैट मीन्स कहीं पर सबकॉन्शियसली उतनी तो अभिलाषा थी कि वो मेरा धन्यवाद अदा करे। ये हमारा स्वभाव है। छोटा सा भी कर्म करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ अभिलाषा होती है, कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले। पुण्य ही सही, ये अभिलाषा न हो। न मे कर्म फले स्पृहा। प्रिय स्वजनों, याद रखना, सूत्र एक जीवन में उतार लेना, फल की अभिलाषा क्रीड़ा को भी तनावपूर्ण कर्म बना देती है, और फल की अभिलाषा न हो तो कठिन से कठिन कर्म भी क्रीड़ा के समान लगता है। खेल में भी यदि परिणाम की अपेक्षा आ गई, इसलिए देखो खेलने वाले तो कहीं और होते हैं स्टेडियम में, ब्लू टी शर्ट और ग्रीन टी शर्ट, कहीं खेलते हो, लेकिन उसके परिणाम की अपेक्षा जो है कि हम ही जीतने चाहिए, कितना टेंशन। लाखों की हेरफेर में से सुना है मैंने, लाखों भी नहीं, करोड़ों की शायद। कितना टेंशन, एक एक बॉल पे क्या हुआ क्या हुआ। और दूसरी तरफ टीवी तोड़े जाए। मैंने सुना कि पड़ोसी देश में ये टीवी के भाव बढ़ जाते हैं क्योंकि इतने टूटते हैं, डिमांड अचानक बढ़ जाती है। कर्म में भी क्रीड़ा थी, एक्चुअली खेल था, इट वॉज अ गेम। क्रीड़ा में भी यदि फल की अभिलाषा आ गई तो एक तनावपूर्ण कर्म बन गया। और कठिन से कठिन कर्म हो, ये जो एवरेस्ट को सर करने जाते हैं, कितना मुश्किल काम है। सामान्य व्यक्ति तो सोचे भी ये उधामा रहवा दे भाई, आपने शू काम करवा बुधु। लेकिन वो निजानंद के लिए जाता है तो उसको वो क्रीड़ा लगती है। कितने बरसों की ट्रेनिंग, कितना पुरुषार्थ, प्राण की बाजी लगाकर जाता है वो, और इतनी ऊंचाई सर करके वहां 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते एवरेस्ट के ऊपर, तुरंत नीचे उतरना शुरू करते हैं। लेकिन उसकी प्रसन्नता, तो फल की अभिलाषा नहीं थी तो कठिन से कठिन कर्म भी आनंददायक बन जाता है, खेल बन जाता है। हम जीवन के छोटे छोटे कर्मों में यदि ये सिद्धांत लागू करें, कोशिश तो करके देखो, फल की अभिलाषा छोड़ो, फल की अभिलाषा छोड़ो। बहन जी घर में भोजन भी बनाए ना, अच्छा भोजन बनाती है, लेकिन उसके पीछे एक अभिलाषा होती है कि भोजन करने वाले प्रशंसा करें, और उसमें भी विशेष करके वो, और प्रशंसा करना ही चाहिए। यदि वो प्रशंसा न करे तो बहन जी को अच्छा नहीं लगता। एक पति थे ऐसे, अच्छे से अच्छा भोजन पत्नी बना के रखे, कभी वो प्रशंसा नहीं करता था,
खा लेता था बड़े मजे से, लेकिन प्रशंसा न करे। पहले 5, 7, 10 साल तो पत्नी बेचारी कुछ बोली नहीं, उनका स्वभाव ऐसा हो गया होगा। फिर 10 साल के बाद थोड़ा सा फैमिलियरिटी आ गई तो उसने डिमांड शुरू की, कभी तो कुछ कहो, सब लोग प्रशंसा करते हैं। ससुर जी प्रशंसा करते हैं, सासू माँ प्रशंसा करती हैं, जेठ जी करते हैं, जेठानी करती है, ननंद करते हैं, देवर, सब लोग प्रशंसा करते, तुम नहीं करते। 2-4 बार जरा आवाज ऊंची करके भी उसने कहा, कभी तो कुछ करो प्रशंसा, लेकिन वो एकदम मुंगोज, बोले नहीं। एक दिन पता नहीं क्या प्रभु ने प्रेरणा की, भोजन कर किया उसने और प्रशंसा के पुल बांधने लगा। वाह वाह, क्या भोजन बना है आज का, ओ हो, क्या भोजन बना है, क्या भोजन बना है। અને ઘરવાળી જે વેલણે વેલણે, वो कहता है क्या हुआ, बरसों से तुम कह रही थी भजन की प्रशंसा करो, भोजन की प्रशंसा करो, आज कर रहा हूं तो। कहती है आज ही मैंने बाजू वाली के पास से मंगाया था। मनुष्य की अभिलाषा है, कुछ कर्म के पीछे फल की अभिलाषा रहती है, वो जब निकल जाए। ह्यूमन माइंड ऐसा है, हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, ह्यूमन माइंड उद्देश्य को समझता है, पर्पस को समझता है, रिजल्ट को समझता है। ये निष्काम कर्मयोग की बात जो आप सुन रहे हो ना, मैं कह रहा हूं, कहना बड़ा आसान है, सुनना तो उससे भी आसान है, लेकिन निष्काम कर्मयोग का आचरण करना, ये पूरे अपने बिल्ट इन प्रोग्राम को बदलना होगा। बहुत स्वाभाविक है अपेक्षा रखना, और वो अपेक्षा छूट जाए। और याद रखना शब्दों को, इट इज ए ह्यूमन माइंड। शायद ऐसा कहें कि जैसे वो माइंड डेवलप होते जाता है, ऐसे उसमें ये अपेक्षा की प्रोग्रामिंग आते जाती। थोड़ा सा विस्तार करो इसका। नाउ ओनली ह्यूमन माइंड नहीं, माइंड के ऊपर, या तो ब्रेन जिसको कहते हैं, इवन किसी पशु को भी आप ट्रेन करते हो सर्कस में, या हम जब जाते हैं ना प्रदेश में, वहां पर वाटर पार्क होते हैं, वहां व्हेल है, ऐसी जब फिशेस है, सी लायन है, उनके भी अब ट्रेनिंग दी गई, उसका अर्थ है कि उसके ब्रेन में कुछ प्रोग्राम फीड किया। म्यूजिक चलता हो, म्यूजिक के बीट के साथ एक साथ में 3 व्हेल ऐसा करके आपने देखा होगा। अब लगता है वो है तो मछली, कितनी उसको ट्रेनिंग दी होगी, कितनी वो कैसे दी। जैसे ही एक बार वो ऐसे आई कि उसको कुछ खाना दिया गया, कुत्ते को भी जब ट्रेनिंग देते हैं उसको तो क्या कुछ खाना देते हैं, ऐसा कर, जैसे किया कि उसको कुछ खाना दे देते। इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ अपेक्षा है। देखो आपने जो किया था ऐसा, 2 पैरों पे मैं खड़ा रहा, लाओ कुछ दो। अब जितना प्रिमिटिव माइंड है उतना उसमें अपेक्षा नहीं है, लेकिन जितना माइंड डेवलप होते जाता है ये अपेक्षा बढ़ते जाती है। और ह्यूमन माइंड इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड द मोस्ट डेवलप्ड वन, एंड हेंस इट हैज द मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स। उसमें भी देखो, गांव के लोग होंगे उसको ज्यादा अपेक्षा नहीं, वो बात बात में सॉरी थैंक यू की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन पढ़े लिखे हुए शहर के लोग हुए और ज्यादा डेवलप ब्रेन हुआ, तो फिर यदि आप ये न करो
गांव में जा रहे हो और आपको प्यास लगी, किसी गरीब की या किसी किसान की झोंपड़ी पर जाओ और पानी, तो उसने पानी पिलाया, आपने पी लिया, चल दिए, वो कोई फिक्र नहीं करेगा। वो ठीक है, वो खुश होगा, मेरे यहां कोई आया था, पानी पिला दिया मैंने। लेकिन शहर में आप किसी मेहमान के वहां जाओ, किसी के घर मिलने के लिए, और अच्छे सुसंस्कृत भद्र कल्चर्ड फैमिली के हों, और घर की पुत्री या बहू अच्छी सी ट्रे में, चांदी के ग्लास में, नहीं चांदी का प्याला होता है, चांदी का ग्लास कैसे हो तो चांदी के प्याले में पानी लाए, और वो जैसे एकदम विथ अ स्माइल ऑन हर फेस, तो आप वो पानी उठाते हो और उठा के सीधा गटक 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 करो, नहीं, वो प्याला उठाकर थैंक यू। क्यों? डेवलप्ड है। नहीं कहोगे तो उसको लगेगा कैसे लोगों को बुलाते हैं मेरे घर वाले। क्या हुआ अर्थ? जितना माइंड, जितना ब्रेन डेवलप होता है, उतनी अपेक्षाएं बढ़ते जाती। अब एक दूसरे छोर पर आपको जाना है। भारतीय संस्कृति से कहती है कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। अब एक दूसरे छोर पर जाना है कि विकास तो और हो रहा है स्पिरिचुअल फील्ड में, भले लोगों की अभिलाषा हो वो पूर्ण करो, लेकिन आप कोई अपेक्षा मत रखो, कर्म अच्छे से अच्छे हो, फल की अभिलाषा ना हो। पूरा अस्तित्व निरपेक्ष है, निराकांक्ष है। सूर्य उगता है, क्या कोई अपेक्षा लेकर उगता है? चंद्र शीतलता प्रदान करता है, क्या कोई अपेक्षा है उसकी? नदियां बहती हैं, क्या नदियों को कोई अपेक्षा है? पौधे पर फूल खिलते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं, क्या कोई अपेक्षा है? कोई अपेक्षा। मनुष्य की अपेक्षा ऐसी है प्रिय स्वजनों कि वो उस अपेक्षा जहर निर्माण करती है। वो स्वयं तो दुखी होता है, इतना ही नहीं, अपनी अपेक्षा के कारण वो अन्यों को भी दुखी करता है। दो दिन पहले मैं अपने गुजरात के प्रतिष्ठित गायक प्रफुल्ल दवे के साथ बैठा था। कुछ लोगों की मैत्री और सहवास अच्छा लगता है, उसमें एक प्रफुल्ल भाई है मेरे लिए। तो अहमदाबाद में जब होता हूं, मिलना हो जाता है, आ जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई। बाकी तो सब बात कि भागवत के गोपी गीत गांव के लोग कैसे गाते हैं, कैसे, वो चर्चा होती रहती है हमारी। बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई प्रफुल्ल भाई। रेफरेंस कहाँ से, वो रेफरेंस अलग था, लेकिन यहाँ मुझे गीता के यहाँ पर इसका दृष्टांत याद आ रहा है। वो गांव का जीवन, एक आहिर था, भरवाड़, ग्वाला तो नहीं कहेंगे, भेड़ बकरियों को रखने वाला, क्या कहते हैं? ग्वाला ही कहते हैं, ठीक। गांव का तो बकरियां चराने निकला था। बहुत सारी, सैकड़ों बकरियां होती हैं उसकी, दूर तक ऐसे दिखाई पड़े ऐसी बकरियां। अब दोपहर का समय था, भोजन करके इसको जरा नींद लग गई होगी, तो वहां कोई दूसरा एक व्यक्ति, भील कोई आया, जंगल में रहने वाला, और कहीं किसी छोर से जाल डाली और उसमें 8-10 बकरियां और एक बकरा पकड़ा गया अंदर। जाल लेकर चला गया, भाग गया वो भील। ग्वाले को पता न चला। वो तो शाम को जब बकरियों को लेकर के जब लौटा गांव में और पता चला कि इनकी बकरियां नहीं आई इतने लोगों की, तो उसको फिगर मिल गया कि 10 बकरियां और एक बकरा कम हुआ है। ग्वाले ने कहा, मेरी करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बट्टा नहीं लगा मेरी करियर में कभी किसी। गई कहां 10 बकरियां और एक बकरा?
उस समय तो उसने अपनी इज्जत संभालने के लिए अपनी 10 बकरियां और एक बकरा जिनके जिनके थे उनको दे दिए, लेकिन वो चुभता है कि भी मेरा गया इतना। दूसरी तरफ वो जो चुरा कर ले गया उसको भी छुपा के रखना पड़ता है ना। गांव है छोटा सा, पता चल जाता है इसके पास कुछ नहीं था, अचानक 10 बकरियां और एक बकरा कहां से आ गया, तो भील को भी छुपा के रखना पड़ता था 10-15 दिन के लिए। फिर किसी को पता ना चले तो धीरे 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 करके निकाले बाहर और डंक ही जाए बधू। लेकिन वो ग्वाले ने इतना अपने मन पे ले लिया कि मेरी चूक कहां से हुई, ऐसा हो कैसे सकता है। प्रयत्न तो उसने बहुत किया, कहां से गए होंगे पता नहीं चला। और जब अपना पुरुषार्थ कम पड़ता है तब व्यक्ति परमात्मा, जो भी उसकी श्रद्धा का केंद्र हो, वहां पर उसका ध्यान जाता है। तो वो ग्वाले ने, वो आहिर ने संकल्प किया ऐसा, जो भी उसके कोई गांव का छोटा सा मंदिर, देवी मां का मेलडी, वहां जाके उसने संकल्प किया, हे मेलडी मां, मारा चुराएला ढोर जो ये चोरी हो गए हैं वो मिल जाए तो वो बकरा जो उसमें एक गया है ना, वो तुझे चढ़ा दूंगा बलि के रूप में। और ये बात भी फैली, वो भील भी छुप छुप के आता था गांव में, क्या हो रहा है सबको पता चलता है कि नहीं। उसको पता चला, या तो मेलडी माना सौगन लिधा छवे तो वो भी डरता है। गामनी मां मेलडी साक्षात हो। वो भील को जब पता चला कि ऐसा है तो उसने वापस अपने घर जाते जाते मां मेलडी से कहा, मां मेलडी, ये जो मेरी चोरी पकड़ी न जाए तो वो बकरा मैं तुझे चढ़ाऊंगा। वो बकरा सोचता है, भाई इसमें मेरा क्या गुनाह। अब मारो कहीं वाक, पकड़ा गया तो भी मैं चढ़ूंगा, नहीं पकड़ा गया तो भी बलि तो मेरे ही चढ़ने वाली। हाँ, प्रफुल्ल भाई का कहने का वो बात हमारी कुछ ऐसी चल रही थी कि समाज में जो बड़े लोग होते हैं ना, हर बार डंडा तो उनको ही पड़ता है। लेकिन यहां पर मेरे कहने का आशय, अभिलाषा जहां आई, अपेक्षा आई, बकरियां मुझे मिल जाए, अभिलाषा आई, तो अपनी अभिलाषा से अपने को तो दुख होता है लेकिन दूसरों को भी दुख होता है, फल की जो अभिलाषा है। इसलिए याद रखना, शब्दों पर ध्यान देना। आप दुखी व्यक्ति फलाकांक्षी होता है, शब्दों पर ध्यान दें। बात भी स्वाभाविक है, जब कोई अपूर्णता होगी, दुख होगा, तभी तो फल की अभिलाषा आएगी ना। मेरा इतना दुख है, दूर हो जाए, बस ये मिल जाए, इतना पैसे की कमी है, पैसे मिल जाए, जिसकी कमी है। दुखी आदमी फलाकांक्षी होता है और फलाकांक्षी व्यक्ति दुखी होते रहता है। एक विष चक्र है। ये संसार में फलाकांक्षी व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी अभिलाषा पूरी हुई तो और बढ़ेगी इच्छा, आज नहीं कल वो दुखी होगा। इस दुष्चक्र को जिसे भेदन करना है, उसके लिए एक ही रास्ता है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा। ये जिसने छोड़ दिया, एकमात्र रास्ता है। और प्रिय स्वजनों, एक रहस्य भी आपसे बता दूं। लोग ऐसा समझते हैं कि हम फल की अभिलाषा छोड़ेंगे तो फल मिलेंगे नहीं। ये गलत बात है। फल की अभिलाषा छोड़ोगे, फल और बेहतर मिलेंगे। ये अस्तित्व का सिद्धांत, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे मिलेंगे।
निस्पृही व्यक्ति जब हो गया, संस्कृत में बड़ा अच्छा सुभाषित है, अजय भाई, निस्पृहस्य तृणं जगत। जो निस्पृह व्यक्ति है उसके लिए पूरा जगत, पूरा विश्व घास के तिन के बराबर है। जीवन को खेल बनाइए बस, अभिलाषा जो हम खेल को भी जीवन बना देते हैं और उस दुखी होते रहते हैं। कई बार लोग पूछते हैं ना, भगवान दुखी नहीं होते? नहीं, कभी नहीं। कृष्ण को कभी दुखी देखा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके कोई फल की स्पृहा ही नहीं, फल की कोई अभिलाषा ही नहीं। स्पृहा में दो दोष आते हैं, एक आसक्ति है शुरुआत में और अंत में अतृप्ति है। ये स्पृहा के दो दोष। शुरुआत में लालच है, आसक्ति, अटैचमेंट, और पूरी हो गई तो अतृप्ति है। स्पृहा कभी सुखी नहीं होने देती। मुझे इस वस्तु के बिना, इस व्यक्ति के बिना, इस विषय के बिना नहीं चलेगा, ये मानना, इसे कहते हैं आसक्ति। आसक्ति मनुष्य को अपूर्ण बनाती है, अधूरा महसूस कराती है और दुखी करती है, और अंत में अतृप्ति लाती है। और अतृप्ति भी मनुष्य को अस्वस्थ करती है, जितना मिला वो कम ही पड़ता है। कर्मयोगी की मनस्थिति क्या होती है? मैं कर्म करूंगा, मैं कर्म करूंगा, इतना ही नहीं, अच्छी तरह से करूंगा। आई विल गिव माई 100%। और वो कर्म करने से ही मुझे आनंद है। फल को यदि आना हो तो आए, फल यदि आता है मेरे पास तो उससे फल की शोभा बढ़ेगी, फल से मेरी शोभा नहीं बढ़ती। जैसे कोई गायक हो, गीत प्रकट हो रहा है और गाया, वो गीत को गाने में ही आनंद है। अब इस गीत को किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, उसकी मर्जी। किसी ने सुना तो उसने ताली बजा दी, ठीक है, न बजाई कोई बात नहीं, मुझे आनंद आ गया। जैसे पौधे के ऊपर फूल खिलता है, कुछ था भीतर ये तत्व जो प्रकट होना चाहता था, पुष्प बनके खुशबू लहराना चाहता था आसपास, ये प्रकट हो गया, उसी में आनंद है। अब किसी ने आके देखा पुष्प को, उसको छुआ, उसकी खुशबू ली, प्रशंसा के दो शब्द कहे कि वाह बहुत सुंदर, कहा तो ठीक, न कहा कोई बात नहीं, पुष्प बन गए, बस उसी में प्रसन्नता। इतना तय कर लेना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि आप जंगल में किसी पौधे पर खिले हुए पुष्प बनना चाहते हो या किसी की फूलदानी में बने हुए अरेंज्ड फ्लावर अरेंज बनना चाहते हो। यदि आप किसी की फूलदानी में बने हुए फूल की बनने के, तो फिर प्रशंसा की अभिलाषा रहेगी ही। जब तक प्रशंसा नहीं होगी तकलीफ होगी। लेकिन पौधे पे खिला हुआ पुष्प बनना, पूरे वन का साम्राज्य उसका, उसकी खुशबू को कोई मर्यादा नहीं होती, उसमें जो आनंद है। न मे कर्म फले स्पृहा, फल की इतना साइकोलॉजिकल स्टडी किया गया है। फल की आकांक्षा होती है तो कितना नुकसान होता है। पहले तो व्यक्ति संशयी बनता है, अपने शक्ति के बारे में उसको संशय आता है। मैं इतना कर्म कर रहा हूं लेकिन ये फल मुझे मिलेगा कि नहीं, अपनी शक्ति है कि नहीं, अपने मैं इतना ज्यादा सोच रहा हूं मिलेगा, अपनी शक्ति के बारे में संशय, मुझसे ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। दूसरा, अन्यों के बारे में संशय,
मैं ये काम कर रहा हूं लेकिन उनकी मदद मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनका सहकार होगा या नहीं होगा। तीसरा, प्रभु के बारे में संशय। भगवान मेरी इच्छा पूरी करेगा या नहीं करेगा, प्रभु के बारे में संशय। अब जिसको अपने बारे में संशय, लोगों के बारे में संशय, अरे परमात्मा के बारे में संशय, वो व्यक्ति जीवन में सुखी कैसे हो सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहेंगे, संशयात्मा अविनश्यति। ये सारी बातें क्यों हुई? फल की स्पृहा, फल की इच्छा है। अर्जुन, हजारों वर्षों से इस सृष्टि में जो रत्न निर्माण हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है, उन लोगों ने ऐसा ही जीवन जिया है, फल की अभिलाषा नहीं रखी। और इस रूप से जो जीवन जिया है वही कारण है कि उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। 15वें श्लोक में प्रभु ये कहते हैं, आइए 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्वैः मुमुक्षुभिः, पूर्व काल के, अतीत के जो मुमुक्षु रहे हैं, उन्होंने अपि भी एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम, यही जानकर उन्होंने कर्म किए हैं। तस्मात्, therefore, इसलिए त्वम पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम, पूर्वैहि पहले जो लोग थे, पूर्वजों ने जो किए हैं, उन्होंने पूर्वतरम हमेशा से कृतम किए जो हैं, किए गए हैं उनके द्वारा, ऐसे कर्म एव कुरु, ऐसे ही कर्म तू कर, उन्हीं की तरह कर। सृष्टि के लाखों वर्षों के इतिहास में जिन्होंने भी परम तत्व को पाया है, उन्होंने इसी, देखिए, कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते। 3 अध्याय में आ गया था, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। जन्म धारण करके आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे कर्म करना है? फल की अभिलाषा छोड़कर उन्होंने कर्म किए हैं, और इस तरह से उन्होंने कर्म किए हैं, इसीलिए अर्जुन मुमुक्षु बने, वो मोक्ष की प्राप्ति की उन्होंने। इसलिए यदि तू ये चाहता है तो उनके प्रेसिडेंट के अनुसार उन्होंने जिस तरह से सफलता पाई है अर्जुन, उसी मार्ग पर तू भी चल, तू ऐसे ही कर्म कर। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जान कर, तू समझ ले अर्जुन। प्रिय स्वजनों, मोक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक बात है चित्त की शुद्धि। और जब तक फलाकांक्षा मिटती नहीं, तब तक चित्त की शुद्धि होती नहीं। ईश्वर की अपरोक्ष अनुभूति के लिए, शब्द को भी समझना, हमें परमात्मा की अनुभूति है, लेकिन कैसी है? परोक्ष है। हमने प्रभु के बारे में सुना है, हमने प्रभु के बारे में पढ़ा है, हमने प्रभु के बारे में सोचा है, परोक्ष है, इनडायरेक्ट है। तो परोक्ष का विरोधी शब्द तो है ना प्रत्यक्ष। ऐसा क्यों नहीं कहा प्रत्यक्ष अनुभूति? प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है प्रति अक्ष, आंख के सामने।
आवश्यक नहीं कि हर बार प्रभु आए तब आंख के सामने ही आए, सगुण साकार रूप में ही उपस्थित, आवश्यक नहीं। अनुभूति तो कई तरह से होती, इसलिए वेदांतियों ने परोक्ष का विरोधी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कहा, अपरोक्ष। जो परोक्ष नहीं है, डायरेक्ट, लेकिन आंखों का ही विषय बन के ईश्वर आए, यह आवश्यक नहीं है। और आंख से मतलब है सारी इंद्रियां। ईश्वर जब साक्षात्कार का शुभ क्षण निर्माण करे हमारे लिए, तो आवश्यक नहीं कि केवल इंद्रिय गम्य ही हो। प्रत्यक्ष का अर्थ है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, टू बी परसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन्स, बट इट्स नॉट नेसेसरी। सच पूछो तो प्रत्यक्ष ज्ञान मर्यादित है, लिमिटेड है। इंद्रियां जो पकड़ती हैं वो बड़ा लिमिटेड होता है। इसलिए अनुभूति में से इंद्रिय की मर्यादा को निकालने के लिए वेदांत के महापुरुषों ने कहा अपरोक्ष अनुभूति। और ये यदि करनी है परमात्मा की, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है चित्त शुद्धि। और चित्त शुद्धि के लिए बेसिक फंडामेंटल जो वस्तु चाहिए वो है निरपेक्ष कर्म, क्योंकि फल की अपेक्षा ही हमारे चित्त को कलुषित करती है। अपेक्षा, आप इतना सोचो, यदि फल की अपेक्षा ना होती तो व्यक्ति व्यक्ति में से कोई संघर्ष ही नहीं रहता। अब बद्दा वेरजर खत्म थी जाए। बोलो, यदि फल की अपेक्षा ना हो, पेला भाई ने वेलण केम पड़ा? क्योंकि पत्नी को फल की अपेक्षा थी। वो ये समझे मेरा कर्तव्य है स्वादिष्ट भोजन बना के परोसना, या उससे भी आगे चलकर मेरा कर्तव्य है मेरे पति को, मेरे परिवार के जितने लोग हैं उनको तृप्ति देना, ये मेरा कर्तव्य है। अब मैं भोजन बना के तृप्ति दूं या पड़ोसन दे, बॉटम लाइन क्या है? उसको तृप्ति मिलनी चाहिए। ये यदि बात, तो फिर तृप्त था कोई संघर्ष? फिर ये तो क्या, थोड़ा मैं कंसिस्टेंसी ला रहा हूं। जीवन की छोटी छोटी बातों में से यदि फल की अभिलाषा चली जाए, अब जरा सोचिए जीवन कितना सुंदर हो जाए। जो मिल गया वो प्रभु की प्रसादी। मैंने अपनी तरफ से श्रेष्ठ कर्म किया है, जो मिल गया वो प्रभु की प्रसादी है। मेरी जो योग्यता थी तदनुसार परमात्मा ने मुझे दिया, प्रसन्न हूं। अपना संताप दूर हो जाए, लोगों से संघर्ष दूर हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अतीत में से इतना तो सीखे। तो इन शॉर्ट, 3 प्रकार के लोग हम अभ्यास कर सकते हैं। पहला, फल की अभिलाषा से ही कर्म करे, उसे हम कहते हैं संसारी। सच पूछो तो वो लोग पहले फल तय करते हैं, क्या चाहिए, उसके अनुसार फिर कर्म करते हैं, संसारी है। उसके दूसरे छोर पर हम सो कॉल्ड सन्यासी हैं, उनको कुछ फल नहीं चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। सो कॉल्ड, मैं इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तथाकथित, कि उनको कुछ चाहिए नहीं, और कुछ चाहिए नहीं इसलिए कोई कर्म करते नहीं। उसको हमने सन्यासी कहा उनसे। फल पहले तय करें और कर्म करें, संसारी। कोई फल नहीं चाहिए इसलिए कर्म भी न करें, तथाकथित सन्यासी। भगवत गीता ये दोनों एक्सट्रीम के बीच एक सुंदर मध्यम मार्ग निकालती है। कर्म
अच्छी तरह से करें, लेकिन फलाकांक्षा छोड़ दे, यह है भगवत गीता का कर्मयोगी। और आनंद वहीं पर है। मौज वहीं पर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इसलिए करो। याद करा दूं, केवल 3रे अध्याय में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट भगवान ने बताया था, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। ये तो ये होता है लोक संग्रह, लोगों का कल्याण हो। आता राहिलो उपकारा पुरता, हमारे महाराष्ट्र के संत कहते हैं, लोगों का कल्याण।